नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों, आप वीडियो के टाइटल को देख करके समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। तो मित्रों, आज का ये प्रसंग है वो हमने रामायण से लिया है। इसमें हम भगवान शिव के लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जब हम किसी भी विषय को पढ़ते हैं तो कभी कभी उसका जब हम भावार्थ सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं तो मन में शंकाएं उत्पन्न होती है, और शंकाएं दूर करने के लिए उसे हमें बारीकी से पढ़ना और समझना पड़ता है। तो आज हम भगवान शिव की जो लीलाओं का जो वर्णन रामायण में किया गया है कि माता सती और भगवान शिव से संबंधित है, जिसमें माता सती ने भगवान राम की परीक्षा ली थी और परीक्षा लेने के पश्चात भगवान शिव ने उन्हें त्याग दिया। इसके पश्चात माता सती कुछ समय पश्चात अपने पिता के यज्ञ में जाकर अपनी आत्महत्या कर लेती हैं, लेकिन उसके पश्चात प्रश्न ये उठता है कि जिन भगवान शिव ने स्वयं दैत्य गुरु शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या देकर के उन्हें मृत व्यक्ति को जीवित करने की शक्ति प्रदान की थी, आज वही भगवान शिव स्वयं अपनी पत्नी सती को पुनर्जीवित क्यों नहीं कर पाए। है ना आश्चर्य की बात। इस पर हमें ध्यान और मंथन करने की आवश्यकता है कि कोई ना कोई तो मजबूरी होगी, जिसके कारण से वह स्वयं इस विद्या के जो कि ज्ञाता थे, सर्वप्रथम ज्ञाता थे, जिन्होंने इस विद्या का प्रचार और प्रसार किया, वही इस विद्या का प्रयोग न कर सके। जन्म मरण जिनके हाथों में, जो स्वयं काल के भी महाकाल हैं, लेकिन वह स्वयं अपनी पत्नी सती को जीवित न कर सके। तो आइए इस विषय पर, इस रहस्य पर एक नजर डालते हैं। मित्रों, रामायण के अनुसार जब भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के लिए गए हुए थे, तो वहां वनवास के कार्यकाल में ही, वनवास के समय में ही उनकी पत्नी सीता का अपहरण हो जाता है, जिसे लंका का नरेश रावण अपहरण कर ले जाता है। सीता के अपहरण के पश्चात भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई सीता को खोजते हुए वन वन भटकते फिर रहे थे। तो उस समय की बात है कि भगवान शिव हमेशा से भगवान राम या विष्णु का ध्यान करते हैं, और भगवान राम या भगवान विष्णु भगवान शिव का ध्यान करते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तीनों ही देवता ब्रह्मा विष्णु महेश एक दूसरे के पूरक हैं। तो भगवान शिव जो कि जगत के संहार करता आदि देवों में से, देवों में से एक देव हैं, देवों के देव महादेव हैं, काल महाकाल है। तो माता सती के मन में ये प्रश्न आया कि मेरे पति सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ये स्वयं काल के काल महाकाल है, देवों के देव महादेव, फिर ये किसका ध्यान करते हैं, किसका चिंतन मनन करते हैं। यह जिज्ञासा उनके मन में आई और उन्होंने भगवान शिव से इस जिज्ञासा के बारे में पूछ लिया कि हे स्वामी, आप किसका ध्यान करते हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं अपने प्रभु श्री राम का ध्यान करता हूँ। तो माता सती ने कहा कि वो तो एक मनुष्य हैं, अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, वो मनुष्य जरूर है, लेकिन वह तो साक्षात पार ब्रह्म है, परमात्मा है। उन्होंने मानव रूप में अवतार लिया है और वह मानव रूप में लीला कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि वह एक परब्रह्म परमात्मा होने के बावजूद भी एक स्त्री के लिए वन वन क्यों भटक रहे हैं। उनके मन में एक शंका घर कर गई। तो इस रहस्य को जानने के लिए उनके मन में ये जिज्ञासा हुई कि क्यों ना उनकी परीक्षा ली जाए, और वह भगवान शिव की आज्ञा लेकर के और भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए वन के लिए चल पड़ी। जब वह भगवान राम के सम्मुख आई तो उन्होंने माता सती का रूप धारण कर लिया। वो
माता सीता का रूप धारण कर लिया। अब वह माता सीता के रूप को धारण किए हुए जब भगवान राम के सम्मुख आई तो भगवान राम ने उन्हें पहचान लिया और माता कहकर संबोधित कर उन्हें प्रणाम किया और पूछा कि हे माता, जगत गुरु देवों के देव महादेव प्रभु शिव शंकर इस समय कहाँ पर है? सब कुशल से तो हैं। जब उनकी इस प्रकार की वाणी को सुनकर के माता सती कुछ लज्जित हो गई और लज्जित होकर के उन्होंने उनसे जो भी वार्तालाप करके वह सीधे अपने कैलाश धाम लौट आई। जब वह कैलाश धाम लौट आई तो भगवान शिव ने माता सती से पूछा, कहो परीक्षा ले ली? क्या रहा परीक्षा में? तो माता सती ने कुछ बातों को घुमाते हुए कहा कि हाँ स्वामी, कुछ नहीं, यूं ही साधारण सी परीक्षा ली, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली और खास थोड़ी मुलाकात करके मैं लौट आई। मतलब भगवान शिव के लिए कोई खास बात नहीं बताई। जब भगवान शिव ने ध्यान कर उन्हें कुछ उनकी बातों पर शक सा संदेशा उत्पन्न हुआ तो कुछ ध्यान मग्न होकर बैठ गए और जब ध्यान लगा करके देखा तो उन्होंने सारे रहस्य को जान लिया। उन्होंने देखा कि मेरी पत्नी सती ने श्री राम की पत्नी सीता का रूप धारण किया है, इसलिए अब ये अपने धर्म से गिर चुकी है। इन्होंने परीक्षा अनुचित अनैतिक तरीके से ली है तो उन्होंने मन ही मन ये प्रण किया कि आज से इस शरीर से अब सती जी के साथ मेरी कोई भेंट नहीं होगी। यानी कि उन्होंने सती जी का त्याग कर दिया। उनका ये संकल्प लेते ही, ये विचार करते ही आकाशवाणी हुई कि हे देवों के देव महादेव, ऐसे कठिन संकल्प तो आप ही ले सकते हैं, ऐसा कठिन प्रण तो आप ही कर सकते हैं। धन्य है प्रभु, आपकी लीला परंपार है। ऐसी आकाशवाणी को सुनकर के माता सती एकदम से संशय में पड़ गई और भगवान भोलेनाथ से पूछा कि हे स्वामी, कहिए आपने ऐसा कौन सा प्रण किया है, ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा की है, ऐसा कौन सा संकल्प लिया है, जरा इसके बारे में मुझे भी तो विस्तार से बताइए। तो भगवान शिव ने उन्हें कुछ भी न बताया और इधर उधर की बातें घुमा करके और अपनी कहानी को इत्ती कर लिया। फिर भगवान शिव ने अपने संकल्प के अनुसार उनसे दूरी बना करके रहने लगे और समाधि में लीन हो गए। अब भगवान शिव माता सती से दूरी बना करके और अधिकतर समय समाधिस्थ रहने लगे और कुल मिलाकर के उन्होंने माता सती से एक तरीके से संबंध विच्छेद कर लिया, क्योंकि उनका अब संबंध एक व्यवहारिक संबंध पति पत्नी का संबंध नहीं रहा। उन्होंने पति पत्नी का कोई संबंध नहीं रखा। बाकी अब माता सती भी इस गिलानी से में रहने लगी। उन्हें इस रहस्य का पता चल गया कि भगवान शिव ने क्या किया है। अब वह स्वयं अपने आप को मन में दुखी रहने लगी और अपने आप को धिक्कारने लगी, क्योंकि जब एक पति पत्नी का रिश्ता ही अगर टूट जाए तो पत्नी का जीवन एक दुश्वार दूबर हो जाता है, एक नरक के समान हो जाता है। अब माता सती भी दिन और रात दुखी रहने लगी। इसी दौरान एक दिन उनके पिता दक्ष ने एक यज्ञ किया, जिस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन द्वेष भावना के कारण स्वयं के दामाद भगवान शिव के लिए उन्होंने आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि भगवान शिव में और इनमें कहीं ना कहीं मन मुटाव था। अब उन्होंने जब इन्हें आमंत्रित नहीं किया तो माता सती ने देखा कि देवी और देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़ करके जा रहे थे, तो उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि हे स्वामी, ये सारे के सारे देवी और देवतागण नाचते गाते कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान शिव ने बताया कि आपके पिता राजा दक्ष एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, ये सभी के सभी देवी देवता ऋषि मुनि यक्षगण सब वहीं पर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि स्वामी, क्यों ना हम भी वहाँ चलें। तो भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे पिता मुझसे द्वेष रखते हैं और इसी द्वेष भावना के कारण उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया है, और उन्होंने मुझे आपको भी निमंत्रण नहीं दिया है। इसलिए बिना निमंत्रण के कहीं भी किसी के पास जाना उचित नहीं है, किसी के समारोह में उचित नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हे स्वामी, कहा जाता है कि पिता गुरु और मित्र के यहाँ बिना बुलाए जाने में भी कोई बुराई नहीं है। तो भगवान शिव ने बहुत देर समझाया, लेकिन जब माता सती
हट करने लगी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जा सकती हो। उन्होंने कुछ विशेष गणों के लिए उनकी सुरक्षा के लिए भेज दिया। जब माता सती अपने घर गईं तो पिता के डर की वजह से उनसे कोई भी आदर सम्मान से नहीं मिला, न ही किसी से आदर सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ। लेकिन माता उनकी जो थी वो मुकर उनसे थोड़ा सा हंस के बातें की। तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि सभी देवी देवताओं का भाग है, लेकिन उनके पति भगवान शिव का कहीं भी कोई भाग, कोई उचित स्थान नहीं था। जब उन्होंने अपने पति का ये अपमान देखा तो उन्होंने वह क्रोधित हो गई और उन्होंने अपने पिता को धिक्कारते हुए कहा कि हे पिताजी, तुमने मेरे पति का अपमान किया है, इसलिए तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। और उन्हें इतना कह करके उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में कूद करके अपने प्राण हत्या कर ली, अपनी आत्महत्या कर ली और मन ही मन ये संकल्प किया, अपने प्रभु अपने स्वामी शिव शंकर के चरणों में ध्यान लगाते हुए कहा कि हे स्वामी, जन्म जन्म भी मैं जब भी अगला जन्म लूं तो मुझे पति के रूप में आप ही प्राप्त हो। मैं आपके चरणों की सेवा करने का अवसर प्राप्त करना चाहती हूँ, क्योंकि इस जन्म में आपकी प्रतिज्ञा के कारण जो मेरा अवसर समाप्त हो गया, अतएव मैं अपने प्राणों को त्याग करके नया जीवन धारण करना चाहती हूँ। और वह ऐसा संकल्प लेकर अपने प्रभु से विनती कर उस यज्ञ में कूद जाती है। जब वह उस यज्ञ में कूद जाती है और अपने आत्महत्या कर लेती है, भगवान शिव के गणों ने वहां जाकर जब उपद्रव किया तो उस यज्ञ की रक्षा भृगु ऋषि ने की। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो भगवान शिव ने वीरभद्र और कृत्या को प्रकट करके वहां भेजा, जिन्होंने सभी देवी और देवताओं को परास्त कर दिया, भृगु ऋषि की शक्ति को भी नष्ट कर दिया और उन्होंने उस यज्ञ को नष्ट करके राजा दक्ष का सिर काटकर उस यज्ञ में चढ़ा दिया। जब उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया वीरभद्र ने तो सभी ऋषिगणों ने, देवी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव की स्तुति की। शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले भगवान शिव वहां तुरंत प्रकट हो गए। जब सभी ने उनसे विनती की तो उन्होंने राजा दक्ष को पुनर्जीवित कर दिया, उनके धड़ पर बकरे का सिर लगा दिया। उनके धड़ पर बकरे का सिर लगाकर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया, उसके यज्ञ को पूर्ण सफल बनाया। तो अब प्रश्न यह उठता है कि जिस शिव ने राजा दक्ष को जीवित कर दिया, भले ही बकरे का सिर लगाया हो, तो वह अपनी पत्नी को जीवित क्यों न कर सके। जिन शिव ने अनेक और भी इतिहास में गवाह है, जिनमें उन्होंने कई बार मृतक लोगों को पुनर्जीवित किया है, पुनर्जीवन प्रदान किया है, लेकिन और ये उन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भी संजीवनी विद्या प्रदान की, जिस विद्या के बल से उन्होंने कई बार अनेक बार असुरों को पुनर्जीवित कर अपनी शक्ति के बल पर देवताओं को परास्त करा दिया। लेकिन आज वही शिव अपनी पत्नी को जीवित न कर सके। अपनी पत्नी को के सब को लेकर के वो इधर उधर भटक रहे थे, क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी से प्रेम भी था, लेकिन प्रतिज्ञा के कारण से उन्होंने अपनी पत्नी को पुनर्जीवित नहीं किया, क्योंकि यदि उन्हें सती के लिए वो पुनर्जीवित भी कर लेते तो उनका पति पत्नी का जो रिश्ता था वह नहीं चल पाता, क्योंकि वो प्रतिज्ञा कर चुके थे, इस रिश्ते को तोड़ चुके थे। इसी परिस्थिति के कारण, इसी मजबूरी के कारण वह पत्नी मोह में रहते हुए भी अपने पत्नी के सब को इधर उधर लेकर तो भटकते रहे, लेकिन पत्नी के सब को जीवित न कर सके। तो मित्रों, यही परिस्थिति थी, यही कारण था और यही मजबूरी थी कि भगवान शिव, जो कि स्वयं काल के महाकाल हैं, जो संजीवनी विद्या के जनक, ज्ञाता और प्रचारक हैं, जिनको की सर्वप्रथम संजीवनी विद्या भगवान शिव के ही पास थी, जिसके बल पर या अपनी शक्तियों के बल पर जो हजारों लोगों को जीवन दान दे चुके, वह अपनी पत्नी सती के लिए स्वयं जीवित न कर सके। और वही सती पुनः पार्वती के रूप में राजा हिमाचल के यहाँ प्रकट हुई, वहां जन्मी और उन्होंने कठोर तप करने के पश्चात भगवान शिव का वरण किया। तो मित्रों, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी और आपके लिए इस रहस्य से पर्दा उठ गया होगा, आपकी शंका का समाधान हो गया होगा कि भगवान शिव स्वयं, जो कि संजीवनी विद्या के जनक और ज्ञाता थे, जिन्होंने स्वयं संजीवनी विद्या अन्य अनेक लोगों को देकर के उन्हें भी मृत्यु से के मुख से निकालने की शक्ति प्रदान की थी, स्वयं वही शिव अपनी पत्नी सती के लिए पुनर्जीवित न कर सके। तो मित्रों, मैं आशा और उम्मीद के साथ ही विश्वास करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी और आप ऐसे ही वीडियो
देखने के लिए, जो कि धार्मिक, बौद्धिक और रहस्यमय वीडियो हैं, ऐसे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के लिए देखें। और चैनल समझ में आए तो मित्रों, अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार साथियों।